श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। योग और भोग यानी एक ही मुहूर्त में जन्म, फिर भी भाग्य अलग क्यों? उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि एक बार एक राजा के मन में यह प्रश्न उछला कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मुझे राजा बनना था और मैं बना, पर उसी मुहूर्त में जन्मे अन्य लोग राजा क्यों नहीं बने? सबके भाग्य अलग क्यों हैं? राजा ने यह प्रश्न विद्वान ज्योतिषियों की सभा में रखा, पर कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। अंततः एक वृद्ध की सलाह पर राजा उत्तर की खोज में जंगल की ओर निकले। उसमें 3 पड़ाव आए। इसमें पहले बार में घने जंगल में राजा एक महात्मा को दहकते अंगारे खाते देखा। डरते डरते प्रश्न पूछा तो महात्मा क्रोधित होकर बोले, मुझे भूख लगी है, समय नहीं है, आगे पहाड़ियों में दूसरे महात्मा से पूछो। राजा और आगे बढ़ने पर राजा ने दूसरे महात्मा जी को अपना ही खुद का मांस नोचकर खाते देखा। उन्होंने भी राजा को डांटकर भगा दिया और कहा, आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही पल जिएगा, वहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। और राजा तुरंत उस गांव में पहुंचे। नवजात शिशु ने राजा को देखते ही हंसते हुए कहा, राजन, हम चारों यानी 3 हम और तुम और वे दोनों महात्मा 7 जन्म पहले भाई थे। एक बार शिकार के दौरान हम जंगल में भूखे प्यासे भटक गए, जैसे तैसे हम 4 बाटी भोजन मिली। तभी एक भूखे महात्मा आए और भोजन मांगा। अंगार खाने वाले भाई ने कहा, तुम्हें दे दूं तो क्या मैं आग खाऊंगा? मांस खाने वाले भाई ने कहा कि तुम्हें दे दूं तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? मैंने भी कहा, क्या मैं भूखा मरूं? परंतु हे राजन, आपने दया करके अपनी आधी बाटी उन महात्मा को आदरपूर्वक दे दी। बालक ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, हे राजन, उस एक कर्म के आधार पर आज हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। एक ही समय में अनेक फूल खिलते हैं, पर सबके रूप, गुण, स्वाद भिन्न होते हैं। जैसा किया दिया लिया वैसा ही पाया। ज्योतिष शास्त्र केवल ग्रह नक्षत्रों का खेल नहीं, बल्कि हमारे पूर्व कर्मों का व्यवहार का दर्पण है। जैसा भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। फुलई फरई न वेद, यद्यपि सुधा वर्ष ही जलद, मूरख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलहि विरचि सम। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।